मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण का श्रुति अध्याय पाद के और शास्त्र के साथ एक विषयकत्व संबंध है और फल है इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का जो मत है उसके अनुसार वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय असिद्धि और सिद्धांत के अनुसार वेदांतों के ब्रह्म में समन्वय की सिद्धि, ये फल है। विषय है प्रथम अध्याय ने बताया हुआ वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय। संशय है कि वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय जो बताया गया उसका सांख्यादि स्मृतियों के साथ विरोध है अथवा नहीं। तो पूर्व पक्षियों ने कहा वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय मानने पर सांख्यादि स्मृतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति आती है और सांख्यादि स्मृतियों में प्रामाण्य की स्थापना के लिए वेद को केवल धर्म में प्रमाण माना जाए और तत्व के विषय में तो सांख्य स्मृति ही प्रमाण रहेगी। तत्वों का सांख्य स्मृति जैसा स्वरूप बताएगी वैसे ही स्वरूप का समर्थन करने के लिए भले ही वेदांत वाक्यों का व्याख्यान करो, लेकिन तत्व का स्वतंत्र रूप से निर्णय वेदांतों से नहीं। इसलिए वेदांतों का तो ऐसा व्याख्यान किया जाए जो सांख्य स्मृति के द्वारा प्रतिपादित तत्वों का समर्थन को जिस व्याख्यान से ऐसा व्याख्यान करें। ये तो पूर्व पक्ष हुआ। सूत्र में वेद व्यास जी ने पूर्व पक्ष का प्रतिज्ञा साधक हेतु भी बताया है। शुरू में तो स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इतना तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा साधक हेतु है और उसका अनुवाद है इति चेत इससे। इस हेतु को सांख्य स्मृति में प्रामाण्य की अनुपपत्ति रूप हेतु से सांख्य स्मृति के साथ वेदांतों का ब्रह्म में बताया गया समन्वय विरुद्ध है, ऐसा यदि कहते हैं तो कहा न सूत्र में। क्यों? तो अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात,
ये जो सिद्धांत अंश है न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, इसकी व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान कर रहे हैं। भाष्कर भगवान ने सूत्रस्थ पूर्व पक्ष अंश की व्याख्या शुरू में की और फिर तुरंत ही सिद्धांत की व्याख्या प्रारंभ नहीं की। बीच में इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के औचित्य पर आक्षेप तथा समाधान हुआ। ये कहा गया कि इस अधिकरण का पूर्व पक्ष अनुचित है उन लोगों की दृष्टि में जो स्वतंत्र प्रज्ञ है, वेदों का स्वयं ही उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर तात्पर्य निश्चय करने में समर्थ है। उनके लिए तो सांख्य स्मृति के साथ वेदांत का ब्रह्म में बताया गया समन्वय विरुद्ध होने से अयुक्त है, इस प्रकार का पूर्व पक्ष उचित नहीं होगा, बनेगा नहीं। उनको तो बिल्कुल जो प्रथम अध्याय में वेदांतों का समन्वय बताया गया वह निर्दोष प्रतीत होगा। जो स्वतंत्र प्रज्ञ होंगे उनको वेदांतों के उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से तात्पर्य विषयतया निर्धारित चेतन कारणवाद ही होगा। इसलिए इस पर उनको ये संशय नहीं आएगा कि वेदांतों का यह तात्पर्य निर्णय का स्मृति के साथ विरोध होगा या नहीं होगा। स्मृति पर उनकी दृष्टि ही नहीं जाएगी प्रामाण्य विचार करते समय। लेकिन जो अस्वतंत्र प्रज्ञ है, श्रुतियों के अर्थ को स्वयं विचार से निर्धारित करने में असमर्थ है, अतएव श्रुत्यर्थ निर्धारण के लिए किसी श्रुत्यर्थ के अभिज्ञ व्यक्ति के व्याख्यान की अपेक्षा करते हैं। उन लोगों की दृष्टि में तो फिर अभिज्ञ कौन होगा? तो जो शास्त्रज्ञत्वेन रूपेण लोक में प्रसिद्ध होगा, जिसकी तत्ववेत्ता के रूप में खूब प्रसिद्धि होगी और तत्व विचारक जिसकी प्रशंसा कर रहे होंगे, ऐसे व्यक्ति के व्याख्यान भूत ग्रंथों को वह समझेगा कि वेद का सही सही अर्थ बताने वाले ये ग्रंथ है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अर्थ बताया गया उसी के अनुसार वेदार्थ निकालने का प्रयास करेगा। तो उसे तो प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया जो वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय है, वह कपिल जैसे अभिज्ञ व्यक्ति ने बताया हुआ जो अर्थ है उससे विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। और कपिल के वाक्य में कपिल के प्रति दृढ़ आस्था होने के कारण अप्रामाण्य बुद्धि हो नहीं सकती, इसलिए संशय हो सकता है, ये पूर्व पक्ष बन सकता है उसके दृष्टि में। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष का औचित्य बता करके भाष्कर भगवान ने फिर उन व्यक्तियों के लिए जिनके लिए इस अधिकरण का पूर्व पक्ष उचित है, उनके लिए सिद्धांत बताना शुरू कर दिया कि देखो सांख्य स्मृति को सावकाश करने के लिए, सांख्य स्मृति में अप्रामाण्य दोष को हटाने के लिए
वेदांतों का तात्पर्य विषय चेतन कारणवाद को न मान करके प्रधान कारणवाद को यदि माना जाए आपके आग्रह के अनुसार, तो थोड़ा निष्पक्ष भाव से देखो तो अन्य भी तो स्मृतियां हैं। तो जो अन्य स्मृतियां, अन्य व्याख्याता चेतन को जगत के कारण के रूप से बता रहा है, चेतन कारणवादिनी जो महाभारत आदि स्मृतियां हैं, उनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ब्रह्म कारणवाद को यदि छोड़ देते हैं और सांख्य स्मृति में अनवकाश दोष को टालने के लिए प्रधान कारणवाद को अपनाते हैं, तो ब्रह्म कारणवादिनी महाभारत आदि स्मृतियों में भी अनवकाश दोष प्रसंग आएगा। वे ब्रह्म से उपक्रम करके कई प्रकरणों में जगत के कारण के रूप से उसी चेतन ब्रह्म को बता रही है महाभारत स्मृति। और पुराणों में भी जगत के कारण के रूप से चेतन परमात्मा को बताया गया है। तो गीता भी अहम अस्य जगतः प्रभव प्रलयस तथा इस वाक्य से बता रही है चेतन कारणवाद को ही। तो इन सब ब्रह्म कारणवादिनी स्मृतियों में अनवकाश यानी अप्रामाण्य दोष को क्या स्वीकार किया जा सकता है? तो ये भी तो अप्रमाण होना अनुचित है। इनमें अप्रामाण्य की स्थिति स्थापना के लिए अप्रामाण्य इनका न सिद्ध हो, प्रामाण्य की इनमें स्थापना के लिए जैसा जगत का कारण यह स्मृतियां बता रही है वैसा मानना उचित है। तो यह स्मृतियां ब्रह्म को जगत का कारण बता रही है, इसलिए ब्रह्म कारणवाद ठीक है। और प्रथम अध्याय ने भी वेदांत का तात्पर्य विषय ब्रह्म कारणवाद है करके बताया। ये समझा रहे हैं उन व्यक्तियों को भगवान भाष्यकार और वेद व्यास जी ने भी अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात इस अंश से उन अस्वतंत्र प्रज्ञ व्यक्तियों को ब्रह्म कारणवाद में श्रद्धा उनकी जमे, इस दृष्टि से समझाना प्रारंभ कर दिया है। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान ने उन स्मृतियों को बताया था, कुछ स्मृति वाक्यों को जो जगत का कारण ब्रह्म को बता रही है। अब ये जो वाक्य हैं भाष्य में, एवं सती अनवकाशा प्रसज्जेरन, यहां तक का हुआ था 346 नंबर नहीं, 348 क्या है 348 पृष्ठ पर ये जो है परमात्मानम एव च प्रकृत्य अपस्तंभ पठति तस्मात् काया प्रभवन्ति सर्वे समूलम शाश्वतिक सनित्य इत्येवं अनेकशः स्मृतिषु अपि ईश्वरः कारणत्वेन उपादानत्वेन च प्रकाश्यते, उपादानत्वेन च प्रकाश्यते। ये जो वाक्य है यहां तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। अब टीका में टीकाकार भाष्यस्थ जो अग्रिम वाक्य है स्मृति बलेन प्रत्यवतिष्ठ मानस्य इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं। ननु श्रुति विरोधः किम इति नोक्तः इत्यत आह स्मृति बलेन इति। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म कारणवाद को छोड़ करके
प्रधान कारणवाद को अपनाने के लिए पूर्व पक्षी ने आग्रह किया और इस आग्रह को मनवाने के लिए हेतु बताया कि स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, सांख्य स्मृति में सांख्य स्मृति का विरोध होगा यदि ब्रह्म कारणवाद को अपनाएंगे, प्रधान कारणवाद को छोड़ेंगे तो उनका निराकरण करने के लिए न ये कहा, यानी प्रधान कारणवाद को आपके आग्रह के अनुसार नहीं अपनाया जा सकता, ब्रह्म कारणवाद को नहीं छोड़ा जा सकता, ये न का अर्थ है। और क्यों नहीं छोड़ा जा सकता ब्रह्म कारणवाद को, प्रधान कारणवाद को क्यों नहीं अपनाया जा सकता? ये जब सांख्य प्रश्न करते हैं तो उसके उत्तर के रूप में सिद्धांतियों को कहना चाहिए था श्रुति विरोधात्, ब्रह्म कारणवाद का निरूपण करने वाली श्रुति का विरोध होगा, ऐसा कहना चाहिए। तो ये न कह करके अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, यानी अन्य स्मृतियों में अप्रामाण्य का प्रसंग, ये हेतु क्यों बता रहे हैं? उचित हेतु तो ये होता, ब्रह्म कारणवाद को हम छोड़ नहीं सकते, प्रधान कारणवाद को अपना नहीं सकते, ये सूत्रस्थ न का अर्थ है। और क्यों नहीं ब्रह्म कारणवाद को छोड़ सकते, क्यों नहीं प्रधान कारणवाद को अपना सकते, ये सांख्यों का यदि प्रश्न होता हेतु विषय, तो सिद्धांत की प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषय प्रश्न होता तो उत्तर देना चाहिए था कि वेदों के साथ विरोध होगा, ब्रह्म कारणवाद को छोड़ेंगे, प्रधान कारणवाद को अपनाएंगे तो श्रुति का विरोध होगा, और श्रुति का विरोध हम सहन नहीं कर सकते। ये उत्तर देना चाहिए था वेद व्यास जी को, ये उत्तर न दे करके क्यों अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात इस वाक्य से स्मृति विरोध को बता रहे हैं। ये यहां पर टीका में स्मृति बलेन इत्यादि वाक्य के अवतरण में टीकाकार ने लिखा है कि ननु श्रुति विरोध किम इति नोक्तम, नोक्त, तो स्मृति का यानी श्रुति का विरोध होगा, ऐसा क्यों नहीं कहा? उत्तर के रूप में श्रुति विरोधात ऐसा कहते हैं। इस प्रकार की आशंका किनकी होगी? उत्तम प्रज्ञ की, यानी यहां का पूर्व पक्ष भी और सिद्धांत भी उत्तम प्रज्ञ को उत्पटांग सा लगेगा, इसलिए उत्तम प्रज्ञ का ही पूर्व पक्ष पर भी आक्षेप था और सिद्धांत पर भी एक प्रकार से आक्षेप है। यहां का पूर्व पक्ष भी और सिद्धांत भी उत्तम प्रज्ञ को, स्वतंत्र प्रज्ञ को अनुचित लग रहा है, उत्पटांग लग रहा है, श्रुति को एक तरफ रख रहा है और स्मृति को ही महत्व दिया जा रहा है। इसलिए प्रश्न हुआ, तो उत्तर दे रहे हैं भाष्य में कि स्मृति बलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य स्मृति बलेन एव उत्तरं वक्ष्यामि इत्यतः अयम अन्य स्मृति अनवकाश दोषोपन्यासः। तो भाष्कर भगवान ने कहा वेद व्यास जी ने, यानी वेद व्यास जी के ये इस प्रथम द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण के प्रथम सूत्र का जो दो अंश द्वय है, एक प्रथम अंश है पूर्व पक्ष का, वह भी स्वतंत्र प्रज्ञ को आक्षेप अर्ह लग रहा है, यानी अनुचित लग रहा है, तो उत्तर भी वैसा ही लग रहा है, न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात। इसलिए दोनों में भी प्रश्न हुआ उस व्यक्ति का, और दोनों के लिए भाष्यकार भगवान को यह समाधान देना पड़ा। वो पूर्व पक्ष भी उचित है ये करके बता दिया उन लोगों के लिए, तो उन्हीं लोगों के लिए उत्तर भी उन्हीं लोगों की दृष्टि से दिया जा रहा है। वेद व्यास जी तो जानते हैं स्मृति का, श्रुति और स्मृति का आपस में विरोध हो जाए तो श्रुति बलवती होती है, स्मृति को ही अप्रमाण माना जाता है।
लेकिन जो श्रुति का अर्थ स्मृति के अनुसार समझना चाहते हैं, जैसा स्मृति बताएगी वैसा श्रुति का अर्थ होगा, ऐसा जो बताना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनको ऐसा ही बताना पड़ेगा। तो ऐसा ही उनके स्तर पर आकर के वेद व्यास जी बता रहे हैं, अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग ऐसा। ये यहां पर कहा कि स्मृति बलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य स्मृति बलेन एव उत्तरम वक्ष्यामि। स्मृति का आधार बना करके जो प्रत्यवतिष्ठमान है, यानी सिद्धांत पर आक्षेप करके सामने आया है, सिद्धांत वेदांतों के समन्वय का विरोधी बन करके आया है विरोध करने के लिए, और विरोध करने के लिए आधार बनाया है स्मृति को। तो स्मृति को ढाल बना करके जो वेदांतों के समन्वय पर आक्षेप कर रहा है, उसे उत्तर स्मृति से ही दिया जा रहा है। ये यहां पर कहा स्मृति बलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य स्मृति बलेन एव उत्तरम वक्ष्यामि। स्मृति के आधार पर ही उत्तर दूंगा, इस अभिप्राय से इत्यतः का अर्थ है। अयम उपन्यास, ऐसा लगाना, अयम उपन्यास। वो कौन सा उपन्यास? तो उपन्यास का विषय बताया अन्य स्मृति अनवकाश दोषोपन्यास। अन्य स्मृतियों में यानी ब्रह्म कारणवादिनी स्मृतियों में अप्रामाण्य दोष की आपत्ति का जो कथन किया जा रहा है, वह उन व्यक्तियों के लिए स्मृति के आधार पर ही। उत्तर भी अस्वतंत्र प्रज्ञों के दृष्टि से दिया गया उत्तर भी उचित है उन लोगों के लिए, ये कहा गया। आगे हैं दर्शितंतु इत्यादि का अवतरण टीका में। स्मृति नाम मिथो विरोधे कथम तत्व निर्णय तत्राह तत्व दर्शितंतु इति। तो कहते हैं फिर ये जो दो श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, सांख्यादि स्मृतियां, मनवादि स्मृतियां, दो विभाग हो गए स्मृतियों के। प्रधान कारणवादिनी सांख्यादि स्मृतियां और ब्रह्म कारणवादिनी मनवादी स्मृतियां। इन दोनों स्मृतियों का जब परस्पर विरोध हो जाए तो निश्चित है एक को छोड़ना पड़ेगा, और दोनों तत्व को बता रही है, जगत के कारण को बता रही, जगत का कारण तत्व है। तो जगत कारण विषयक स्मृति वाक्यों का परस्पर विरोध हो जाए, एक बता दे कि जगत का कारण प्रधान है, दूसरा बता दे ब्रह्म है, तो जगत का कारण तो तत्व है, तत्व के विषय में विकल्प हो नहीं सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि सांख्यों के अनुयायी जगत का कारण प्रधान मान ले और मनवादी के अनुयायी जगत का कारण ब्रह्म को मान ले। ये नहीं हो सकता। कुछ लोग घट का कारण मिट्टी को माने, कुछ लोग तंतुओं को माने, ये नहीं हो सकता। घट रूपी कार्य का तो एक ही कारण होगा, तत्व के विषय में विकल्प नहीं होता, जैसे क्रिया में विकल्प होता है। तो इसलिए जगत का कारण तो जो अलग अलग स्मृतियां परस्पर विरुद्ध बता रही है जगत के कारण का स्वरूप, अचेतन सावयव त्रिगुणात्मक प्रधान जगत का कारण बता रही है सांख्यादि स्मृतियां, तो चेतन निरवयव निर्गुण ब्रह्म को जगत का कारण बता रही है मनवादी स्मृतियां। तो और बिल्कुल कारण का स्वरूप जो है परस्पर विरुद्ध है, तो कौन होगा? ऐसा एक वस्तु के स्वरूप प्रतिपादन में स्मृतियों का आपस में विरोध हो जाए, टकराव हो जाए,
तो दोनों को तो प्रमाण के रूप से स्वीकार किया नहीं जा सकता। निश्चित ही इन दो में से एक को अप्रमाण मानना पड़ेगा, एक को प्रमाण मानना पड़ेगा। तो कौन सी स्मृति को अप्रमाण माना जाए, कौन सी स्मृति को प्रमाण माना जाए, ये पूछा जा रहा है। कि स्मृति विरोधे, स्मृति नाम मिथो विरोधे, स्मृतियों का आपस में विरोध हो जाए तो कथम तत्व निर्णय, यानी कौन सी स्मृति के आधार पर तत्व निर्णय किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं कि तत्राह, यानी इस प्रकार की आशंका होने पर, इस आशंका का समाधान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कि दर्शितंतु श्रुति नाम ईश्वर कारण वादम प्रति तात्पर्यम। कहते हैं कि श्रुतियों का ईश्वर कारणवाद में तात्पर्य तो प्रथम अध्याय के द्वारा हमने बता दिया है। हमारे द्वारा प्रथम अध्याय में चेतन कारणवाद में वेद का तात्पर्य स्थापित किया गया। तो आपके सामने दो स्मृतियां हैं। तो जब आपस में दो स्मृतियों का विरोध हो तो इन परस्पर विरोध करने वाले जो वाक्य हैं, लड़ने वाली जो स्मृतियां हैं आपस में, तो दो पक्ष की लड़ाई हो रही है तो मानना पड़ेगा समाधान करने वाला तो तीसरा होगा। हाँ? दूसरा ही कोई आकर के समाधान करेगा ना, ये आपस में तो दोनों लड़ते ही रहेंगे। तो फिर दूसरा कोई समर्थन करने वाला हो, एक पक्ष का, किसी एक पक्ष का निष्पक्ष व्यक्ति जो स्मृति के रूप में न हो। तो श्रुति जो है चेतन कारणवाद का समर्थन कर रही है, ये प्रथम अध्याय में हमने बता दिया है। इसलिए ब्रह्म कारणवादिनी जो मनवादी स्मृतियां हैं, इनको आधार है, मूल है अपौरुषेय वेद वचन, और उनका तात्पर्य भी चेतन कारणवाद में निर्धारित हो चुका है। और उन चेतन कारणवादिनी श्रुतियों, श्रुति अनुसारिनी ये मनवादी स्मृतियां सिद्ध हो जाएगी। इसलिए उनको प्रमाण मानना उचित है। ब्रह्म कारणवादिनी श्रुति अनुसारी ये कारण स्वरूप का निर्धारण करने में होने के कारण श्रुति अनुसारी निर्धारण है मनवादी का, इसलिए उन्हें जो है प्रमाण माना जाए। जैसा तीन आचार्यों का जो पहले मत बताया, औडुलोमी और आश्मरथ्य, काश कृष्ण, और उसमें बताया कि तीन आचार्यों के मत में तीनों भी स्मार्त हैं, स्मृतिकार है एक प्रकार से पुरुष होने से, और उन तीनों के निर्धारण में, मत में, स्मार्त मत में कौन सा मत उचित होगा? कहा आश्मरथ्य आचार्य का मत उचित है, काश कृष्ण आचार्य का मत उचित है। क्यों? तो श्रुति अनुसारी है। ऐसे ये जो कपिलादि की स्मृति यानी कपिलादि का वचन और मनवादी का वचन, इन दोनों का परस्पर विरोध हो रहा है। इन दोनों के मत में कपिल मत प्रधान कारणवादी है, मनवादी मत चेतन ब्रह्म कारणवादी है। तो दोनों में किस मत को हम ठीक मान ले? कहा जो श्रुति अनुसारी होगा, तो श्रुति अनुसारी है ये मनवादी मत। इसलिए जगत कारण के विषय में यदि स्मृति के आधार पर ही निर्णय करना है तो मनवादी स्मृतियों के अनुसार निर्धारण कर लो, वो जगत के कारण का ठीक स्वरूप बता रहा है। ये दिखाने के अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने ये वाक्य लिखा कि दर्शितंतु श्रुति नाम ईश्वर कारणवादम प्रति तात्पर्यम। श्रुतियों का तात्पर्य ईश्वर कारणवाद के प्रति हम बता चुके हैं। और विप्रतिपत्तौ च, इसका अवतरण है टीका में। उससे पहले थोड़ा ये कह रहे हैं टीकाकार,
दर्शितंतु के अर्थ के विषय में। श्रुति भी रेव तत्व निर्णय इत्यर्थ, यानी इस वाक्य का अभिप्राय ये निकला, दर्शितंतु श्रुतिनाम ईश्वर कारणवादम प्रति तात्पर्यम। यह वाक्य लिख करके भाष्कर भगवान ने टीका में जो प्रश्न हुआ था उसका उत्तर ये दिया। टीका में क्या प्रश्न हुआ था कि स्मृति नाम मिथो विरोधे कथम तत्व निर्णय। कथम का अर्थ है केन प्रमाणेन तत्व निर्णय। स्मृति प्रमाण का आपस में विरोध हो जाए, स्मृति प्रमाण आपस में ही टकराए किसी अर्थ निर्णय में, तो फिर तत्व का निर्णय किस प्रमाण से करें? तो कहा श्रुति भी रेव तत्व निर्णय। ये दर्शितंतु श्रुति नाम ईश्वर कारणवादम प्रति तात्पर्यम, इन शब्दों से भाष्कर भगवान ने कहा कि श्रुतियों का आपस में विरोध हो जाए तो श्रुति प्रमाण से उस अर्थ का निर्धारण किया जाए जिस अर्थ निर्धारण में श्रुतियों का विरोध हो रहा है आपस में, स्मृतियों का विरोध हो रहा है आपस में, उस अर्थ का निर्धारण श्रुति से करें। और श्रुति का निर्धारण हो चुका है ब्रह्म कारणवाद। अब विप्रतिपत्तोच इसका अवतरण है टीका में। स्मृति नाम का गति इत्यत आह विप्रतिपत्तोच। तो कहा ठीक है, तत्व निर्णय यदि हम धर्म का निर्णय भी, यानी जिसके विषय में विकल्प हो सकता है धर्म के विषय में, उसका निर्णय भी वेद से, श्रुति से, और तत्व निर्णय भी स्मृति से ही करेंगे। तो अनुष्ठेय अर्थ धर्म में भी वेद ही प्रमाण और तत्व निर्णय में भी वेद ही प्रमाण। तो स्मृतियां क्या करेगी फिर? स्मृतियों की क्या गति होगी? उसको किस में प्रमाण माना जाएगा? इस प्रकार की आशंका हुई। इस आशंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि स्मृतियों का यदि विरोध हो रहा है तो स्मृतियों की गति जानना चाहते हो तो स्मृतियों की गति तो एक यही होगी कि एक प्रमाण होगी, एक अप्रमाण होगी। प्रमाण कौन सी होगी? जो श्रुति अनुसारिणी होगी वह प्रमाण रहेगी, जो श्रुति विरोधी होगी जितने अंश में उतने अंश में वो अप्रमाण हो। भले ही किसी का भी वाक्य हो, स्वयं भगवान का ही वाक्य हो, तब भी भगवान कहते हैं, यानी उस समय निर्णय के लिए, तत्व निर्णय के लिए तो श्रुति अनुसारी निर्णय नहीं दे रहा है भगवान का वाक्य, तो वैदिक लोग भगवान के वाक्य को भी अप्रमाण ही मानते हैं। तो किसी भी पुरुष विशेष का वचन श्रुति अनुसारी है तो ग्राह्य है, उपादेय है, प्रमाण है। और कितना भी बड़ा पुरुष हो, यदि श्रुति विरुद्ध वाक्य बोला है तो वो वाक्य उसका अप्रमाण ही है, ये निर्णय दे रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि स्मृति नाम का गति, स्मृति है पुरुष वचन, तो कपिल जैसे पुरुषों के वचनों की क्या गति होगी यदि ब्रह्म कारणवाद को अपनाएंगे तो ये कह रहे हैं विप्रतिपत्तौ च स्मृति नाम अवश्य कर्तव्ये अन्यतर परिग्रहे अन्यतर परित्यागे च श्रुत्यनुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणम अनपेक्षा इतरा। तो ये निर्णय दे दिया कि जब किसी अर्थ के विषय में पौरुषे वचनों का आपस में विरोध हो जाए, श्रुतियों का आपस में विप्रतिपत्ति यानी विरोध हो जाए, तो ये अवश्यम भावी हुआ क्या कि दो स्मृतियों में से एक स्मृति का उपादान अन्य स्मृति का हान, प्रमाणत्वेन उपादान, और एक का अप्रामाण्य प्रमाणत्वेन हान, ये अवश्यम भावी हुआ। तो फिर जो श्रुति अविरुद्ध स्मृति है,
श्रुति अनुसारी स्मृति है, उसे तो आंख बंद करके प्रमाण के रूप से स्वीकार कर ले, और जो श्रुति विरुद्ध स्मृति है उसे प्रमाणत्वेन रूपेण त्याग दें, ग्रहण न करें, उसे अप्रमाण समझें, वे हेय हैं। ये यहां कहा कि विप्रतिपत्तो च स्मृतिनाम अवश्य कर्तव्य अन्यतर परिग्रहे अन्यतर परित्यागे। स्मृतियों का आपस में विरोध होने पर एक स्मृति का परिग्रह दूसरी का परित्याग अवश्यम भावी होने पर श्रुत्यनुसारी स्मृतियों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करें, और अनपेक्षा इतरा यानी प्रमाणत्वेन रूपेण अनपेक्षा है, हेया है, त्याज्या है, इतरा स्मृति स्मृतया। इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। वस्तु तत्वे स्मृति नाम मिथो विरोधे विप्रतिपत्तो च स्मृति नाम, इसका अर्थ कर दिया वस्तु के तत्व का निर्धारण करने में स्मृतियों का परस्पर विरोध होने पर वस्तुनि विकल्पा योगात, दोनों में प्रामाण्य स्थापित तो तब किया जा सकता है, दोनों भी स्मृतियां वस्तु का जो स्वरूप बता रही है वो सही मान लिया जाए, तब तो दोनों में भी प्रामाण्य माना जाएगा, और दोनों में वो सही स्वरूप वस्तु का मान नहीं सकता। जगत का कारण जड़ और चेतन बिल्कुल परस्पर विरोधी स्वरूप बता रही है, तो जड़त्व और चेतनत्व ये उभय स्वरूप एक वस्तु का हो नहीं सकता, इसलिए कहा कि वस्तुनि विकल्पायोगात, एक वस्तु में जड़त्व भी चेतनत्व भी स्वीकार किया जाए जगत के कारण में, ये बन नहीं पाएगा। इसलिए कहते वस्तुनि विकल्पायोगात, यानी वस्तु के विषय में विकल्प असंभव होने से। और क्लिप्त श्रुति मूला स्मृतयः प्रमाणम, क्लिप्त स्मृति यानी जो निश्चित निर्धारित स्मृति है, प्रत्यक्ष स्मृति है, क्लिप्त स्मृति कहते प्रत्यक्ष स्मृति को, और तन मूलक जो स्मृतियां हैं उन्हें प्रमाण माना जाएगा। श्रुतियां दो प्रकार की हैं, प्रत्यक्ष श्रुति और अनुमेय श्रुति। अनुमेय श्रुति, अनुमेय श्रुतियां वो हैं जो श्रुति वचन यानी कुछ स्मृति वचन ऐसे हैं लोक में प्रमाणत्वेन रूपेण प्रसिद्ध हैं, स्मृति वचन और शिष्टाचार आदि, लेकिन उन स्मृतियों का मूलभूत श्रुति वचन कहीं अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसे जो है उसका विरोध करने वाला भी प्रत्यक्ष श्रुतियों में कोई वचन नहीं है, ऐसी स्मृतियों को भी प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष श्रुति है वर्तमान में उपलब्ध जो श्रुति वचन प्रत्यक्ष श्रुति है, और उन श्रुति वचनों में जो वचन किसी स्मृति का समर्थन तो नहीं कर रहा है, मूल नहीं बन रहा है, लेकिन वो स्मृति जिस अर्थ का प्रतिपादन कर रही है उसका विरोध भी नहीं कर रहा है। प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध अर्थ नहीं है, ऐसी कुछ स्मृतियां हैं, और उन स्मृतियों की मूलभूत प्रत्यक्ष श्रुति भी नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष श्रुति कोई श्रुति विरुद्ध अर्थ उस स्मृति के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, तो उसे भी प्रमाण माना जाता है। तो प्रमाण तो वैदिकों के लिए वेद ही है, तो उसका समर्थन करने वाला कोई प्रत्यक्ष श्रुति वचन तो नहीं है, तो फिर कहां से लाएंगे, क्या नाम, कैसे प्रमाण माना जाएगा इस स्मृति को? यद्यपि विरोध नहीं कर रहा है वेद, प्रत्यक्ष वेद, लेकिन समर्थन भी तो नहीं कर रहा है। तो समर्थन नहीं कर रहा है तो कहां से, जब तक वेद का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक प्रामाण्य होगा। तो उसके लिए फिर उसे अनुमान किया जाता है कुछ श्रुति वाक्यों का, इन स्मृतियों के द्वारा अनुमित स्मृति कहा जाता है उनको।
अनुमित। वो क्लिप्त स्मृति प्रत्यक्ष स्मृति और अनुमित स्मृति। तो उनमें से कहते हैं कि जो क्लिप्त स्मृति है यानी प्रत्यक्ष श्रुति है, तन्मूलक जो स्मृतियां हैं, प्रत्यक्ष श्रुति मूलक स्मृतियां, उनको तो प्रमाण माना जाए। ये तो इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म। यह श्रुति उपलब्ध है तैत्रीय उपनिषद में, प्रत्यक्ष श्रुति है। और तन्मूलक स्मृति है ईश्वर कारणवादी जितनी स्मृतियां हैं, अहम अस्य जगतः प्रभो प्रलयस्तथा, और महाभारत के भी वचन और पुराणों के भी जो ईश्वर आपस्तंभ स्मृति आदि, ये सब के सब ये प्रत्यक्ष जो श्रुति है, ये तो वायुमानी जायन्ते इत्यादि, ये है क्लिप्त श्रुति। और तन्मूलक ये स्मृतियां हैं ईश्वर कारणवादिनी स्मृतियां, तो इनको तो प्रमाण के रूप से मान लें। श्रुतियों का परस्पर विरोध होने पर स्मृतियों का, तो ये प्रमाण हो जाएगी। और अप्रमाण हो जाएगी जो अनुमित श्रुति मूलक स्मृतियां हैं, क्योंकि वो तो अभी तो उपलब्ध है नहीं, अनुमान मात्र करना है। तो अनुमान में तो वो सद हेतु यदि है तो अनुमान ठीक माना जाता है, प्रमाण है। और हेत्वाभास मूलक हो तो वह प्रमाणाभास भी हो जाता है। अनुमान पूर्ण प्रमाण ही हो ऐसा नहीं होता, उसमें प्रमाणाभास भी सिद्ध हो जाता है, प्रमाणाभासत्व भी। तो ये कह रहे हैं वस्तु तत्वे स्मृति नाम मिथो विरोधे वस्तुनि विकल्पायोगात् क्लिप्त श्रुति मूला स्मृतय प्रमाण, यानी प्रत्यक्ष श्रुति मूलक जो स्मृतियां हैं वे प्रमाण होगी। और इतरास्तु कल्प्य श्रुति मूला, कल्प यानी अनुमेय जो श्रुति तन्मूलक होने से वे अप्रमाण होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध हो रहा है, उनको तो अप्रमाण माना जाए। तो अब इन दो स्मृतियों में सांख्य स्मृति और मनवादी स्मृति, प्रधान कारणवादिनी स्मृति और ब्रह्म कारणवादिनी स्मृति, इनमें से जो प्रत्यक्ष वेद मूलक स्मृति होगी उसे प्रमाण मान लो, और जिसमें कल्प्य श्रुति मूलत्व है, प्रत्यक्ष श्रुति मूलत्व नहीं है, उसे अप्रमाण मान लो। तो प्रत्यक्ष श्रुति है, श्रुति मूलक है मनवादी स्मृतियां, ईश्वर कारणवादी स्मृतियां। इसलिए जगत कारण के निर्धारण के लिए तो श्रुति, यदि स्मृतियों का सहयोग लेना है तो श्रुति अनुसारी स्मृतियों का सहयोग लो। स्मृतियों के स्वतंत्र नहीं निर्धारण कर सकते श्रुति का अर्थ, तो श्रुति अनुसारी स्मृतियां, प्रत्यक्ष श्रुतियों का विरोध जिन स्मृतियों के साथ न हो, ऐसी स्मृतियों को आधार बना करके वेदार्थ समझो। ये इस वाक्य से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। अब ये जो वाक्य है तदुक्तम, इससे पहले थोड़ा भाष्य में है, इसको पढ़ लिया पूरा हम लोगों ने। तो ये तदुक्तम प्रमाण लक्षणे इत्यादि का अवतरण है टीका में। भाष्य में जो वाक्य आ रहा है ना आगे, क्लिप्त श्रुति विरोधे स्मृतिर न प्रमाणम इत्यत्र जैमिनीय न्यायम आह तदुक्तम इति। क्लिप्त श्रुति यानी प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरोध होने पर स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता। इस अर्थ का समर्थक जैमिनी जी का अधिकरण, न्याय यानी अधिकरण, जैमिनीय जो दर्शन है पूर्व मीमांसा दर्शन, तो पूर्व मीमांसा दर्शन का एक अधिकरण, जैसे उत्तर मीमांसा दर्शन ब्रह्म सूत्र है, इसमें उपनिषदों के एक एक प्रकरण का
तात्पर्य निर्धारण हुआ है एक एक अधिकरण से, ऐसे कर्म कांड के एक एक प्रकरण का तात्पर्य निर्णायक पूर्व मीमांसा के अधिकरण है। इसमें तो काफी अधिकरण, लगभग 1000 अधिकरण है। इसमें तो 200 कुछ है, 200 के आसपास है, और उसमें 1000 अधिकरण है, और वे कर्म कांड के एक एक प्रकरण का तात्पर्य निर्णय देते हैं। तो जब प्रत्यक्ष श्रुति के साथ स्मृति का विरोध हो जाए तो वह प्रत्यक्ष श्रुति विरोधी स्मृति अप्रमाण ही होती है। इस अर्थ का निर्धारण भी करने के लिए उन 1000 अधिकरणों में से एक अधिकरण है। उस अधिकरण को भाष्यकार भगवान यहां इस अर्थ के समर्थक के रूप से बता रहे हैं। तो ये लिखा टीकाकार ने, क्लिप्त श्रुति विरोधे स्मृतिर न प्रमाणम इत्यत्र जैमिनीय न्यायम आह। जैमिनीय न्याय से समझना पूर्व मीमांसा दर्शन का अधिकरण, उसे बता रहे हैं। तद उक्तम प्रमाण लक्षणे, पूर्व मीमांसा दर्शन को प्रमाण लक्षण भी कहा जाता है। प्रमाण लक्षण, ऐसे लक्षण शब्द का अर्थ है अध्याय, उसका नाम तो है ऐसे 12 लक्षणी। पूर्व मीमांसा दर्शन का नाम 12 लक्षणी। लक्षण शब्द का अर्थ है अध्याय, और 12 अध्याय है उसमें। जैसे ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय है, इसलिए ब्रह्म सूत्र को चतुर्लक्षणी भी कहता है। वो है 12 अध्यायी, 12 लक्षणी। और उनमें जैसे ब्रह्म सूत्र के 4 अध्यायों के अपने प्रतिपाद्य विषय को लेकर के अलग अलग नाम है। समन्वय अध्याय तो विरोध परिहार अध्याय, ऐसे 12 अध्यायों के भी अलग अपने अपने प्रतिपाद्य विषय को लेकर के अलग अलग नाम हुए हैं पूर्व मीमांसा दर्शन के। तो जो पहला अध्याय है उसमें प्रमाण का विचार है, और उसमें पाद की संख्या भी, जैसे यहां तो नियत संख्या 4 अध्याय में से प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद ही है। वहां पादों की संख्या नियत नहीं है। किसी अध्याय में 5 पाद तो किसी में 9, किसी में 10 पाद भी अलग अलग है, किसी विषम संख्या पाद है। तो प्रथम अध्याय का नाम है प्रमाण अध्याय, प्रमाण का विचार होता है उसमें प्रथम अध्याय में। इसलिए प्रमाण लक्षणे का अर्थ है 12 लक्षणी के प्रमाण लक्षण नामक प्रथम अध्याय में, पूर्व मीमांसा के प्रथम अध्याय में। प्रमाण लक्षण शब्द से समझेंगे पूर्व मीमांसा का प्रथम अध्याय। तो तद उक्तम प्रमाण लक्षणे, यानी मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय में ये सूत्र आया। विरोधे तु अनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम। ये है जैमिनीय सूत्र लिखा है ना, जैमिनी सूत्र यानी 12 अध्याय का। और ये जो अंक लिखे हैं, पहला अंक है अध्याय का, दूसरा है पाद का, और तीसरा है सूत्र का। तो पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र पूर्व मीमांसा का, और यहां से वो अधिकरण शुरू हुआ है। और उसमें ये निर्धारण कर दिया कि स्मृति का प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरोध हो तो स्मृति अप्रमाण होगी। ये इस सूत्र से बताया गया है। तो टीकाकार उस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बता रहे हैं जैमिनीय न्याय का। टीका में देखिए, औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उद्गायेत।
इति प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्धा सा सर्वा वेष्टयितव्या इति स्मृति मानम न वा इति संदेह। श्रुति मूल श्रुति अनुमानात् मानम इति प्राप्ते सिद्धांत क्लिप्त श्रुति विरोधे स्मृति प्रामाण्यम अनपेक्षम यानी अपेक्षा शून्यम हेयम इति यावत्। और ही यतो असति विरोधे श्रुत्यनुमानम भवति अत्र तु विरोधे सति श्रुति अनुमाना योगात मूलाभावा सर्ववेष्टन स्मृति अप्रमाणम इत्यर्थ। ये उस अधिकरण का पूरा स्वरूप संक्षेप में बता दिया। विषय है सा सर्वा वेष्टयितव्या, ये स्मृति वाक्य है। सा सर्वा वेष्टयितव्या। और एक प्रत्यक्ष श्रुति है औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उद्गायेत। ये जो प्रत्यक्ष श्रुति है औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उद्गायेत, इस श्रुति का और सा सर्वा वेष्टयितव्या इस स्मृति का आपस में विरोध है। विरोध है, ये प्रमाण है ना, प्रमाण का विरोध तो होता है प्रतिपाद्य अर्थ। प्रमाण का विषयभूत जो अर्थ है उनका स्वरूप बताने में, निरूपण करने में यदि विरोध हुआ तो आपस में विरोध माना जाता है। विरोध तो प्रमाणों का ही होता है। तो प्रत्यक्ष श्रुति जो है औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उद्गायेत, ये बता रही है कि उदुम्बर के लकड़ी से बनी हुई जो श्रुवा है उसका स्पर्श करके फिर उद्गान करें। बस उसके स्पर्श कर लें उद्गाता और उद्गान शुरू करें। और सा सर्वा वेष्टयितव्या, ये स्मृति कह रही है यानी स्पर्श करना है तो समझ लो ऐसा स्पर्श कर दिया और उद्गान शुरू हो सकता है। और ये सा सर्वा वेष्टयितव्या एक स्मृति कहती है कि उसे संपूर्ण रूप से ढकना चाहिए। तो मतलब ऐसे हाथ से ऐसे पूरा ही स्पर्श करना चाहिए, पूरा। हाँ, औदुम्बरी लेना है, सा औदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्या। और वो स्पर्श है तो स्पर्श तो थोड़ी सा स्पर्श हो जाए तब भी हो जाएगा एक अंश में, और वो पूरा ढकना है उस औदुम्बरी को। तो ऐसी कोई प्रत्यक्ष श्रुति मिल नहीं रही है जो ये बता दें कि औदुम्बरी का सर्ववेष्टन होगा और फिर उद्गान होगा करके। ये बताने वाला कोई प्रत्यक्ष श्रुति वाक्य नहीं है। तो प्रत्यक्ष श्रुति वाक्य तो स्पर्श मात्र के लिए है। तो ये औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उद्गायेत इस प्रत्यक्ष श्रुति के साथ सा सर्वा वेष्टयितव्या इस स्मृति का विरोध उपस्थित हुआ। तो इसे प्रमाण माना जाए या अप्रमाण माना जाए, ये संशय हुआ। ये संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि सा सर्वा वेष्टयितव्या ये जो स्मृति है इसका निषेध ये जो अर्थ बता रही है औदुम्बरी का संपूर्ण रूप से वेष्टन, आवरण, ढकना, इसका निषेध करने के लिए कोई प्रत्यक्ष श्रुति नहीं है इस अर्थ का। तो विरोध तो नहीं, प्रत्यक्ष रूप से विरोध करने वाली कोई श्रुति न होने से क्या किया जाए कि अनुमान किया जाए। तो अनुमान होने पर वो जो अनुमेय श्रुति मूलक है ये स्मृति होने से इसे प्रमाण मान लिया जाए। ये हुआ पूर्व पक्ष। कल्प्य श्रुति मूलक ये स्मृति होने से प्रमाण है सर्वावेष्टन में, औदुम्बरी के सर्वावेष्टन में।
लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि इसका तो अर्थ है स्पर्श कर लो, औदुंबरीम स्पृष्टवा। तो ये स्पर्श तो एक अंश को छूने मात्र से भी स्पर्श पूरा हो जाता है, श्रुत्यर्थ संपन्न हो जाता है, और पूरा ढकने पर भी वो श्रुत्यर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए, और यदि ढक ही देंगे पूरा का पूरा तो स्पर्श नहीं हो पाएगा, ऐसा भी तो श्रुति का विरोध है, प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध होने के कारण ये स्मृति सर्वावेष्टन में अप्रमाण है, सर्वावेष्टन नहीं किया जाएगा उसका, औदुंबरी का। ये निर्णय वहां पर दिया। यहां पर इतने अंश में हम लोगों को लेना है कि प्रत्यक्ष श्रुति के साथ स्मृति का विरोध होने पर स्मृति अप्रमाण होती है, यही वहां पर भी बताया है। इसलिए ये जैमिनीय अधिकरण भी इस अर्थ का समर्थक है। ये यहां पर बताया, श्रुति विरोधे स्मृति अप्रामाण्यम अनपेक्षम, और सूत्र का अर्थ भी बताया, इस पर हम लोग कल चर्चा करते हैं।